हेलो माय ब्यूटीफुल सोल। उम्मीद से आप सभी का स्वागत है आप सभी के चैनल उम्मीद में। आप सब कैसे हैं मुझे जरूर बताना। मैं अच्छी हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ ना, वो कुछ ऐसा टॉपिक है जो हम सब भूल जा रहे हैं। अभी जिस टाइम पे हम लोग लिव कर रहे हैं, यहाँ पे सबने अपना अलग अलग टाइप चॉइस कर लिया है। कोई किसी के अगेंस्ट जाता है तो कोई किसी के साथ रहता है। जैसे कि रिलीजियन जो मैटर होते हैं, बट आज मैं काफी सारे रिलीजियन का आपको गोल्डन रूल बताऊंगी जो अभी के टाइम पे हम लोग भूल चुके हैं। ये उसके अगेंस्ट है, वो उसके अगेंस्ट है, समझ नहीं आ रहा है दुनिया में क्या हो रहा है। बट अगर हम खुद को सही रखे खुद की जगह पे ना, तो सब कुछ सही होगा। तो वैसे ही कुछ रिलीजियन है, जितने सारे रिलीजन है उनमें से कुछ रिलीजन की मैं आपको गोल्डन रूल बताऊंगी जो हर एक इंसान को मेरे ख्याल से ना पता होना जरूरी है, और वो उन्हें मालूम भी है। ऐसा नहीं कि वो भूल चुके हैं, उन्हें वो रूल्स कहीं ना कहीं मालूम है, उनके अंदर, उनके दिल में, उनके दिमाग में। बट वो उस पे चलते नहीं है, उस राह पे वो उसको साइड कर देते हैं। बट आज मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगी गोल्डन रूल्स उन सब रिलीजियन की, जिनमें से सबसे पहले आते हैं बुद्धिज्म। बुद्धिज्म कहते हैं ना कि जो दुख आपको कष्ट दे रहा है, आप वो दूसरे को ना पहुंचाए। मीन्स आप समझ सकते हैं कितना डीप बात है। कोई चोट, कोई बात, कोई सिचुएशन, कोई भी ऐसा चीज जो आपको तकलीफ दे रही है, आपको अंदर हर्ट कर रही है, आप वो दूसरे को कभी ना पहुंचाए। क्योंकि सोचिए, जो बात आपको अंदर दुख दे सकती है वो किसी दूसरे को भी हर्ट कर सकती है। जो सिचुएशन आपको अंदर से तोड़ सकती है वो किसी दूसरे को भी तोड़ सकती है, उस हद तक या उससे भी ज्यादा। हो सकता है कोई और आपसे ज्यादा सेंसिटिव हो, ओवर सेंसिटिव हो, तो क्या होगा। इसलिए स्वयं को जो कष्ट देती है, जो दुख, आप वो दुख किसी और को ना पहुंचाए। बुद्धिज्म ये कहता है, ये गोल्डन रूल्स है बुद्धिज्म का, कितना डीप है। अगर हम ये थोड़ा सा भी सोच ले और 10% भी इसको फॉलो करें ना, तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन हम अवॉइड कर सकते हैं जिससे किसी और को कष्ट हो सकता है, दुख हो सकता है, क्योंकि हम वो समझ जाएंगे कि वो चीज हमें कष्ट देती है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दूं, अगर आप मैं थोड़ी ओवरवेट हूँ, मुझे कोई कहता है कि आप ओवरवेट हो, फैटी हो, मुझे वो चीज दुख देती है, तकलीफ देती है कहीं ना कहीं। अगर मुझसे कोई ज्यादा ओवरवेट है और मैं उससे जाके कहूँ, तो उस चीज को वो भी उसी तरह से ले सकता है और भी ज्यादा डीपली ले सकता है। सो प्लीज आप सब ये समझने की कोशिश कीजिए, गोल्डन रूल ऐसे नहीं बनते हैं, इसके पीछे बहुत डीप मीनिंग होता है। एक रिलीजियन जो अपनी गोल्डन रूल बनाती है वो ऐसे नहीं बनाती है, उसके पीछे बहुत 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 डीप मीनिंग होता है, ताकि वो हमारे अंदर पेनिट्रेट करे और हम वैसा बिहेव करें। एंड देन अगर सब वैसा बिहेव करना स्लोली स्लोली स्टार्ट करे ना, तो ये वर्ल्ड रियल में चेंज होने लगेंगी। मैं चाहूंगी कि ये गोल्डन रूल जिस तरह से मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, आप सब तक पहुंचाए, क्योंकि सबको ये मालूम है बट वो भूल रहे हैं। भूलने नहीं देना है, हमें नहीं भूलना है इस चीज को। सो प्लीज आप याद रखें, जो दुख आपको कष्ट पहुंचा रही है ना, वो किसी और को मत दीजिए। सेकंड, जो क्रिश्चियनिटी कहती है कि दूसरों के साथ वैसा करो जैसा तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करें। अगर आप चाहते हैं कोई आपको रिस्पेक्ट दे, तो सबसे पहले किसी को रिस्पेक्ट दीजिए। अगर आप चाहते हैं कोई आपसे सीधा मुंह हंस के हैप्पीनेस से बात करे, तो आप दूसरों के साथ हंस के हैप्पीनेस से बात कीजिए। आजकल क्या होता है ना, जब भी आप कभी घर से बाहर निकलते हैं, नोन पर्सन जो आपके फेस पहचानते हैं, आप जिसके फेस पहचानते हो ना, सबसे पहले वो पूछते हैं कि व्हाट हैपेंड, कहाँ जा रहे हो आप, कहीं जा रहे हो क्या, कोई काम है क्या, ऐसे। बट अभी के टाइम में लोग ये पूछना भूल गए कि सबसे पहले अगर मैं आपको देख रही हूँ तो मुझे ये पूछना है कि आप कैसे हैं, आप अच्छे तो है ना। ये नहीं पूछते हैं। बट आप अगर चाहते हो कि कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हो, तो आपको भी दूसरों से वही पूछना है कि आप कैसे हो। ये सारी चीजें एक दिन में चेंज नहीं होती है, स्लोली स्लोली होगी। तो वो पहला स्टेप ले, आप दूसरों के साथ भी वैसा ही करें जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें। आप अगर अच्छा बिहेव चाहते हो, तो आपको दूसरे के साथ भी अच्छा बिहेव करना है। देखिए, अच्छा बिहेव करने के लिए मनी की नीड नहीं होती है, पैसे की नीड नहीं नहीं होती है, बस सिर्फ सोच की होती है। सोच को बदलिए अपने,
दूसरों के साथ भी अच्छा बिहेव कीजिए। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है। कोई आपके घर पे अगर काम कर रहा है तो वो छोटा नहीं है, वो आपको सर्विस दे रहा है, तभी आप आराम से काम पे जा पाते हैं, तभी आप रिलैक्सली रह पाते हैं। कोई नैनी बन के आपके बच्चे को पाल रहा है, तभी आप बाहर वर्क पे जा रहे हैं, वो आपको अपना सर्विस दे रहा है, वो आपसे छोटा नहीं है। कहीं न कहीं अगर आप उसको थोड़ा दूसरी नज़रिए से देखेंगे ना तो वो आपसे बहुत बड़ा है, क्योंकि वो अपना सर्विस आपको देके आपका टेंशन फ्री कर रहा है। आप उसके बदले सिर्फ़ उसे चंद पैसे देते हैं, दैट्स ऑल। बट उस पैसे के साथ आप उसे रिस्पेक्ट भी दीजिए, तो आपको वो रिटर्न में मिलेगा। कोई कचरा वाला बाहर आता है ना, हम लोग उन्हें कहते हैं कि कचरा वाला आया, कचरा वाला आया। नहीं, अगर वो कचरा नहीं उठाएँगे ना तो उस कचरे से हम लोग नहीं उठने के कारण इतने लोग मर जाएँगे ना कि अनगिनत, क्योंकि कचड़े में हम नहीं रह सकते। सो उन्हें कचड़े वाला कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। आप उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि वो चीज़ कर रहे हैं जो आप नहीं कर सकते। आप खुद का कचरा तो चलो उठा भी लेंगे, दूसरे का नहीं उठा सकते, आस-पड़ोस का नहीं उठा सकते। सो रिस्पेक्ट देना सीखिए, दूसरों से वैसे ही बिहेव कीजिए जो आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें। ये गोल्डन रूल है क्रिश्चियनिटी का, बहुत डीप मीनिंग होता है इन सब का। खुद के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कीजिए। ये 1-2 लाइन की जो मीनिंगफुल वर्ड्स होती है ना, जो गोल्डन रूल्स है, इसे अगर हम अपने लाइफ में अपना लें ना, तो हम स्लोली-स्लोली खुद के वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। मुझे पता है मैं अकेले ये जो वीडियो देख रहे हैं, आप अकेले नहीं चेंज कर सकते हो। इसलिए इसे आगे से आगे बढ़ाइए ताकि इन चीज़ों को लोग समझ सकें, जान सकें। नेक्स्ट है हिंदुइज्म को है कहता है कि आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जो आप खुद के साथ करते हो। खुद के साथ मतलब आप खुद को ट्रीट अच्छे से करते हो। लाइक बहुत अच्छे से खुद के साथ बिहेव करते हो। आपको लगता है कि आप वन एंड ओनली हो जो बेस्ट हो। तो आप दूसरों के साथ भी वैसे कीजिए ना, दूसरों के साथ वैसा क्यों नहीं करते हैं? खुद के पेरेंट्स के साथ वैसा ही कीजिए ना, खुद के आपके जो घर पे सर्विस देते हैं लोग, उनके साथ वैसा कीजिए ना, आपके ऑफिस में जो कलीग है आपके, जो आपके नीचे काम करते हैं, ऊपर काम करते हैं, कहीं भी आपके आजू-बाजू ऐसा कोई भी है, मैंने खुद देखा हुआ है जो ड्रेन क्लीन करते हैं ना, वो अगर सामने से गुजरते हैं ना, लोग ऐसे साइड हो जाते हैं। क्या ज़रूरत है इसकी यार? वो चीज़ क्लीन कर रहे हैं ना, जो हम नहीं कर सकते, जिससे लाखों करोड़ों लोगों को बीमारी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। वो चीज़ सफ़ा कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, जो हमारे दायरे के बहुत बाहर है। तो हमें ज़रूरत नहीं है उनसे कंधा मोड़ लें। हमें ज़रूरत है उन्हें एक स्वीट सा स्माइल दें। हम खुद को भी स्माइल देते हैं ना जब हम मिरर देखते हैं एंड लाइक ओह माय गॉड! मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ ना, राइट? तो उसी तरह से किसी से मुँह मोड़ने का ज़रूरत नहीं है, किसी से दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। खुद से जैसे बिहेव करते हैं, खुद के साथ जैसे रहते हैं ना, दूसरों से वैसा बिहेव करने का कोशिश कीजिए। हमारे जो गॉड गॉडेस रहे हैं, जो गॉड गॉडेस हैं, उन्होंने कभी धर्म, जात इन सब में कभी भी बिलीव नहीं किया। उनकी नज़र में हम सब एक है। अगर मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोलूँ कि अंबानीज़ अगर गॉड को बुला रहे हैं कि गॉड मुझे ये फुलफ़िल कीजिए, और वहीं पे कोई नीचे जात के लोग बुला रहे हैं, तो गॉड क्या बोलेंगे, भाई तू रुक, मैं अंबानी का बात सुन के आता हूँ, या मुझे तेरा सुनना ही नहीं है क्योंकि उसके पास बहुत है। ऐसा नहीं है। जब उनकी नज़र में सब कुछ सेम है, वो सबको एक बराबर देखते हैं, सो हम क्यों नहीं देख सकते हैं? हम खुद को जैसा ट्रीट करते हैं, उन्हें क्यों नहीं कर सकते हैं? हम सोचते हैं कि हम इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, हम रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, तो वो क्यों नहीं करते हैं? सो खुद को जैसा ट्रीट कर रहे हैं ना, उन्हें भी कीजिए, हर किसी को कीजिए अच्छे से ट्रीट, क्योंकि यही जो लाइफ़ है कुछ दिन की, यही आपके साथ है। इसके बाद क्या है किसी को नहीं पता, कोई देख के नहीं आया है। सो ज़िंदगी को ऐसा बनाइए ना कि कोई आपको कर्स ना कर सके, कोई आपको लाइक बोल ना सके अच्छी, ऐसा कोई वर्ड किसी के मुँह से निकले ही ना आपके लिए। खुद को ऐसा डेवलप कीजिए। कभी भी किसी से छोटा-बड़ा बात हो गया, गलत बिहेव हो गया, मत कीजिए। सो सॉरी, प्लीज़, ये सब छोटी-छोटी वर्ड है जो अगर हम डेली लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट भी कर दें ना, तो वो कहीं न कहीं हम ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोगों को रिस्पेक्ट दे सकते हैं। बहुत सारी जो विवाद होती है उन सबको साइड कर सकते हैं। सो प्लीज़ इन गोल्डन रूल्स को समझिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी के लाइफ में। नेक्स्ट जो इस्लाम कहता है कि आप खुद के लिए जो करना चाहते हो, आप दूसरों के लिए भी वही करो। इस्लाम ये कहता है जैसे कि मैं खुद ग्रो होना चाहती हूँ,
पर मैं ये क्यों ना चाहूँ कि दूसरे ग्रो हो, बट यही होता है अभी के टाइम में, हम दूसरों की सक्सेस देख के ना जलते हैं। उसने ऐसा कर लिया, हाँ। नो, आपको ऐसा नहीं कहना है। आपको कहना है कि उसने ऐसा किया है, वेरी गुड, वो अपने काबिलियता की वजह से उस जगह पे पहुंचा है, मैं भी पहुंचूंगी। सो मैं वो चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, तो मैं दूसरों के लिए भी वही एक्सपेक्ट करूंगी। अगर मैं खुद के लिए प्रे कर रही हूँ, अच्छा, तो मैं खुद किसी और के लिए क्यों ना प्रे करूं। मैं अगर पर्सनल खुद की बात करूं, मैं किसी चर्च में, मंदिर में, किसी मस्जिद में, कोई भी धर्म स्थान पे होती हूँ ना, अगर मैं प्रे करती हूँ, बाय गॉड ग्रेस, मैं यहाँ पे बैठ के बोल रही हूँ, बिकॉज किसी का भी वर्किंग प्लेस उसके लिए सबसे बड़ा होता है। मैं सबसे पहले यही कहती हूँ कि यहाँ जितने भी लोग प्रे पे अपने लाइक आपके सामने प्रे कर रहे हैं, आप उन सब का प्रे को एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सेल्फिश नहीं हो सकते इस जगह पे। हम करना चाहते हैं जो वो दूसरे के लिए भी सोचना जरूरी है। अगर हम प्रे कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि मेरे सामने जितने भी लोग प्रे कर रहे हैं, गॉड उन सब की प्रे को एक्सेप्ट कीजिए, मेरी प्रे को भी एक्सेप्ट कीजिए। ये बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद तरक्की के राह पे चलना चाहते तो क्यों किसी को कर्ज करे कि जाओ, तुम नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे। नहीं, ऐसा किसी के लिए नहीं कहना है, नहीं करना है। आपको खुद भी आगे बढ़ना है, सबको आगे बढ़ाना है, सबको मोटिवेट करना है। देखिए, मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है। दो अच्छे बोल, दो अच्छी सोच ही काफी होती है। अगर मैं चाहूँ कि मैं जो गॉड से मांग रही हूँ सिर्फ मुझे मिले, मैं मनी मांग रही हूँ सिर्फ मुझे मिले, किसी और को ना मिले, हम सेल्फिश हो जाते हैं। गॉड भी वो चीज देख रहे हैं, सो हम उस चीज को अचीव नहीं कर पाते हैं कहीं ना कहीं। सो प्लीज, आप जो भी भला खुद के लिए सोच रहे करने के ना, वो दूसरों को भी करें, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो आपके अकेले से देश आगे नहीं बढ़ सकता, समाज आगे नहीं बढ़ सकता। आपका सिंगल एक अच्छा सोच इस देश को नहीं बदल सकता, दुनिया को नहीं बदल सकता। सो सबको लेके चलना जरूरी है। अगर सबकी सोच बदलेगी, सब तरक्की करेंगे, तो सब आगे बढ़ेंगे। ये सोचना समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। ये गोल्डन रूल सिर्फ ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं, इसके पीछे जो मीनिंग है मैं आपको बता रही हूँ। समझने की कोशिश कीजिए, आगे लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए, तो बहुत ज्यादा बेटर होगा हम सबके लिए। और लास्ट मैं कहूंगी, ज्यूडिज्म। ज्यूडिज्म कहता है कि जिसे तुम स्वयं घृणा करते हो, देन किसी मनुष्य को ना करो, क्योंकि किसी भी इंसान को घृणा करना, हेट करना, जज करना, वो हमारे लिए है ही नहीं। हम होते कौन है किसी को जज करने वाले, किसी को हेट करने वाले। अगर हम किसी चीज को हेट करते हैं, सबसे पहले तो कोई भी चीज को हम हेट करें, घृणा करें, उस काबिल हम है ही नहीं। वी आर जस्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। हम सिर्फ एक आम इंसान है। हमारा काम यहाँ इंसानियत निभाना है, जो कि हम भूल चुके हैं। हमारा सबसे बड़ा, सबसे पहला धर्म जो हमें गॉड ने देके भेजा है, वो है इंसानियत का, क्योंकि उन्होंने हमें इंसान बनाया है। पर नहीं, हम इंसानियत के अलावा बाकी सब फॉलो करते हैं, हर एक धर्म, हर एक चीज फॉलो करते हैं। हम जो धर्म में है उसके अगेंस्ट जो धर्म है उसको घृणा करते हैं। क्यों? नहीं, ये हम नहीं है। गॉड ने हमें इस तरह नहीं बनाया है, उन्होंने हमें इंसान बनाया है, हमें धर्म दिया है इंसानियत का। तो अगर हम सिर्फ इंसानियत ही निभाए ना, तो वो बहुत 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 ज्यादा है। गॉड उससे बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, क्योंकि इंसानियत जो धर्म है ना, वो सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है। किसी भी मनुष्य को कभी घृणा ना करे, वो कोई भी जाति, कोई भी वर्ग, कैसा भी हो। किसी ने अगर आपके अगेंस्ट बुरा भी कहा है, बुरा सोचता है, तो आप उसके लिए बुरा मत सोचिए, बुरा मत कीजिए। बस ये सोचिए ना कि कोई है जो देख रहा है, बस आगे बढ़ जाइए चीजों को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आगे बढ़ना। क्योंकि आप अगर कोई चीज़ को मन में लेके आगे बढ़ते हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। एक छोटी-सी स्टोरी बताती हूँ मैं आपको, कि 2 मॉन्क थे। एक ज़्यादा सीनियर थे, बहुत ज़्यादा, और एक उनसे जूनियर थे। वो लोग एक दिन नदी के पास से गुज़र रहे थे, तो नदी के पास से गुज़रते-गुज़रते उन्हें एक लेडीज़ दिखती है।
एक लेडी। अब हम सबको पता है कि मॉन्क लेडीज को टच नहीं करते हैं, लेडीज से दूर रहते हैं, ये उन्हें सिखाया जाता है, उनके रूल्स में ये एक रूल्स आता है। बट सडन वो लेडीज क्वेश्चन करती है कि प्लीज क्या आप मुझे ये नदी क्रॉस करा सकते हैं? तो जो सीनियर मॉन्ग होते हैं वो खुशी से जाते हैं, उन्हें नदी क्रॉस कराते हैं। और ये देख जो जूनियर मॉन्ग होते हैं ना, वो अंदर से सहम जाते हैं, कांप जाते हैं कि ये कैसे हो गया, क्योंकि वो मुझसे सीनियर है और अगर मुझे ये चीज पता है कि हमें लेडीज के टच से दूर रहना है, इस चीज से दूर रहना है, सो ये कैसे कर सकते हैं? वो अंदर से ना बिल्कुल हिल चुके थे, कांप चुके थे, डर चुके थे। बट वो जब क्रॉस करा देते ना लेडीज को नदी और किनारे पे आ जाते हैं, फिर सीनियर मॉन्ग जूनियर मॉन्ग हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो जूनियर मॉन्ग ना उनसे थोड़ी देर बाद क्वेश्चन करते हैं कि आपने ये कैसे किया? क्योंकि आपको तो पता है कि हमें इस चीज का जो है वो वारन है, यानी कि हमें मनाही है इस चीज की। तो जो सीनियर मॉन्ग होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने तो कब का लेडीज को नदी के पार ही छोड़ दिया, पर तुम उन्हें अभी भी अपने अंदर लिए चल रहे हो। मतलब आपको समझ आ ही गया होगा कि सीनियर मॉन्ग ने सिर्फ उनकी हेल्प की और उस चीज को वहीं पे जाने दिया, पर जो जूनियर मॉन्ग थे वो अपने साथ अंदर उस चीज को दबाए लिए आगे चल रहे थे। मतलब सीनियर मॉन्ग ये समझाना चाह रहे थे कि जो चीज जहां घट गई वहीं पे छोड़ दो, आगे लेके बढ़ोगे तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। सो प्लीज किसी से घृणा ना करे, किसी के लिए अपने अंदर वो भारीपन ना रखे, किसी का बुराई ना सोचे, किसी भी इंसान को छोटी नजर छोटी सोच से ना देखे। कोई छोटा नहीं है दुनिया में, कोई भी छोटा नहीं है। वी ऑल आर इक्वल। ऊपर वाले ने, गॉड ने हम सबको सिर्फ इंसान ही बनाया है। बस यहाँ आके लोगों ने हमें बताया कि हमारा रिलीजन क्या है, तुम छोटी जाति हो, तुम ऊंची जाति हो, तुम डोम हो, तुम चमार हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम कोई भी, तुम मौलवी हो या फिर कोई तुम्हारा ये जात है, ये सिर्फ यहाँ आके पता चला है हमें। यहाँ से जाने के बाद तो वैसे भी ये सब चीज साथ जाने वाली है नहीं हमारी। सो प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, इन गोल्डन रूल्स को समझने की कोशिश कीजिए। किसी से भी नफरत घृणा मत कीजिए, प्यार से मोहब्बत से एकता से रहिए। और ये सारे जो गोल्डन रूल्स है ना, स्लोली स्लोली खुद के अंदर पेनिट्रेट होने दीजिए, तो देखना आपके अंदर से जो ऊर्जा निकलेगी ना, पॉजिटिविटी, वो काफी दूर तक फैलेगी और बहुत अच्छे से आप जिंदगी में आगे बढ़ सकेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स ऑलवेज ओपन है, बस नेगेटिविटी ना फैलाए, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।